लास्ट में 1 मिनट आपको मेडिटेशन का बताकर मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। जैसे मैं कहता हूँ सुबह सुबह का सूर्योदय, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ सुबह सुबह का सूर्योदय, द थॉट रीचेस योर माइंड एंड योर माइंड क्रिएट्स एन इमेज। बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय विच कलर? और बताइए, और बताइए। बच्चों के सेम संस्कार, यही क्वेश्चन मैंने कल बच्चों से पूछा था, रेड ऑरेंज येलो। और आपने जो रंग बताया ना, उससे स्वामी भाई को ये तो पता चल गया कि टीचर्स हमारे सुबह कितने बजे उठते हैं। ये पता चल गया, पता चल गया। अरे जब जागे तब सवेरा। अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज रेड इन कलर। यस, क्रिम्सन, क्रिम्सन, ओके, रेडिश, पिंकिश, क्रिम्सन। और जो लोग सुबह सुबह सूर्योदय को देख पाते हैं ना, आपका सारा दिन आपका ब्रेन वुड रिलीज हैप्पी हार्मोन्स। करेक्ट? I was asked by the Indian Army, and particularly thanks to Major General Bipin Rawat. I was showing some of these photographs to your students yesterday. Major General Bipin Rawat थे, जम्मू कश्मीर में पोस्ट, तो उन्होंने हमको कहा सियाचिन में जाने के लिए -53 to -83 डिग्री सेंटीग्रेड, 12,000 फीट to 28,000 फीट अप। 28 अगर आपको समझना है ना, 4 दार्जिलिंग को एक के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। दार्जिलिंग इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 फीट अप, सब जीरो टेम्परेचर। और वहां पर वो सूर्य को देख, सूर्य तो कभी उगता नहीं है, और बाई चांस सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश अगर इन्होंने देख लिया, आंख फ्यूज हो जाएगा। तो ये सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरत है टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी पावर। कोरोना जब आया था ना, तो प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए 2 विटामिन बहुत जरूरत है। कौन सा 2 विटामिन? विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। तो मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा, जूम पर कहा, तो उनका बहुत टेंशन हो रहा था, सर हमारा असाइनमेंट होगा, हमारा वाइवा होगा, हमको डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवी, सारे कैडेट्स बैठे थे। तो जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है। राइट आंसर, राइट आंसर। तो पहले जहाज को ठीक रखो, फिर जहान ठीक हो जाएगा। बोला सर क्या करें, क्वारंटाइन में है। मैं कहा अपने रूम पर बैठो, मन से वो सूर्योदय देखो, एक श्रेष्ठ संकल्प करो कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आएगा। वो सूर्य के प्रकाश को धीरे 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 अपने पास आते हुए देखो। तो एक स्टूडेंट ने जूम चैट पे लिखा, सर कैन यू प्लीज अनम्यूट मी, आई वांट टू स्पीक टू यू। मैंने अनम्यूट किया, बोलो बोलो बोलो। बोले सर आपको गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा तो शायद यू विल नॉट फील वेरी गुड अबाउट इट। बोलो बोलो भाई। तो बोला सर इफ़ यू डोंट फील आई लव टू टेल यू। मैं बोल ना। बोला सर आप दिल के तो बहुत अच्छे हो सर, लेकिन आप फेंकते बहुत हो सर। लेकिन मैंने क्या फेंका भाई? बोला सर कुछ भी बोलते हो, घर पे बैठो, मन से सूर्य का प्रकाश टिंग 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 करके आ रहा है, और विटामिन डी जनरेट हो, तो कुछ भी बोलते हो सर। मैंने कहा ओके ओके, लेट्स डू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आप सभी टीचर्स भी करना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज, आपको पता भी होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। यहां बैठकर, इफ यू वांट यू कैन क्लोज योर आईज, यहां बैठकर सी अ फ्रेश लेमन, नींबू को देखो, विच कलर? हाँ येलो इज गुड इनफ, ठीक है। नींबू को देखते रहो, धीरे से नींबू को कट करो, टेक 1/2 ऑफ द नींबू, स्क्वीज इन अ ग्लास ऑफ वाटर, स्क्वीज करते रहो, मन से ये दृश्य देखते रहो। Squeeze the lemon into a glass of water. बहुत अच्छा, थैंक यू। आंखें खोलो। कितनों ने लेमन को देखा मन के द्वारा? वो जरा हाथ उठाओ। वाह। कितनों ने लेमन को कट किया? वो हाथ उठाओ। हाथ नीचे रखो। जब आप लेमन को स्क्वीज कर रहे थे, कितने के मुख में सलाइवा या लार आया? वो हाँ मैंने देखा, मैंने देखा। I was observing all of you. गए थे क्या लेमन के पास? नहीं। Psychology says the brain is not able to differentiate between a real event and an imaginary event. अब यहाँ बैठकर सारा दिन सोच रहे हो, पता नहीं बच्चों का पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, है ना, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर बनेगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, सोचते रहो आप। और जितना आप टॉक्सिक सोचेंगे, उतना योर ब्रेन वुड रिलीज, है ना, टॉक्सिक हार्मोन्स, कॉर्टिसोल्स, राइट। इसीलिए व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज माइंड को एक अच्छा इमेजेस दो,
And that is how the meditation helps all of you. So my simple humble request to all of you is keep your mind open for meditation. You can join any school of thought. Brahma Kumaris is one school of thought. Brahma Kumaris पसंद नहीं है तो जहाँ जाना जाओ. आज़ादी का अमृत महोत्सव है. Right? Yeah, you're most welcome. और कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से मिलते ही हैं. All spiritual organizations, right? We keep meeting each other everywhere. आपको जो जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ से आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, you can always join them. Since I am and I go to various organizations, मुझे बहुत जगह बुलाया भी जाता है और मैं थोड़ा स्वतंत्र होकर मैं सब जगह देखना भी चाहता हूँ. चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, विपासना हो, ईशा योग हो, सब जगह मैं गया हूँ. और सब जगह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. स्पिरिचुअलिटी विल कनेक्ट यू टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. जैसे आपने कहा ना ये मेरा है बाकी सब खराब है, मतलब आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं. Then you are sometimes we work on the frequency of being fanatics. तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप देखो. Couple of things which I like about the Brahma Kumaris is the Brahma Kumaris is the largest women-led spiritual organization of the world. We are in more than 140 countries. हमारा रशिया में भी सेंटर है तो यूक्रेन में भी सेंटर है. हमारा चाइना में सेंटर है तो ताइवान में भी सेंटर है. So I welcome all of you. If possible, come down to the Siliguri center of the Brahma Kumaris, right? और आज शाम को from evening 5 p.m. to 7 p.m. we have got I'll be interacting with all the general public, and in that particular program I will show you Dr. Kalam's presentation. So today and tomorrow. Another way, आपको आना है नहीं आना ये आपका choice है, लेकिन आप आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी. Another good thing which I like about the Brahma Kumaris is all our seminars and workshops are free of cost. इस प्रोग्राम के लिए भी मैंने कोई फीस वीस नहीं लिया. अपने हाथ से मैंने टिकट बुक किया, आया हूँ और टिकट बुक करके मैं जाऊँगा भी. एंड दिस आज पहली बार नहीं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 20 years. कैन आई डू समथिंग अनकंडीशनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. सो ऑल आवर प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. कभी टाइम मिलेगा तो आप ये, एंड द टेक्नोलॉजी दैट वी टीच इज ऑल अबाउट राजयोग. राज मीन्स राजा, किंग, अ मास्टर ऑफ वंस ओन इमोशन. योग, इंटरनेशनल योगा डे में मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक स्टूडेंट कहता है सर बाबा रामदेव ने. मैंने कहा वाह तेरी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है. एंड बाबा रामदेव इज अ गुड फ्रेंड. कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलते रहते हैं हम लोग. मैंने कहा पता योग आपको किसने सिखाया? आपकी मैथमेटिक्स टीचर ने. व्हेन यू वर स्टडीइंग इन द 3rd स्टैंडर्ड, बड़े प्यार से है ना वो आपको पढ़ाती थी योग. कैसे पढ़ाती थी पता है? बच्चों 2 योग 2 कितना? 4. दिस इज योग. करेक्ट. एक लास्ट में एक एनेक्डोट बताकर मैं वाइंड अप करता हूँ. डेडिकेटेड टू ऑल टीचर्स. ओके. और यही जीवन की सत्यता भी है. एक बार क्या हुआ, प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को बुलाया और कहा द स्कूल इंस्पेक्टर कैन कम एनी टाइम, सो बेटा यू बी प्रिपेयर्ड एंड यू प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स ऑल्सो. सबने पूछा भाई स्कूल इंस्पेक्टर कब आएगा? बोला इस हफ्ते कभी भी आ सकता है. 1-2 दिन के बाद प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को इंटीमेट किया कि ही इज गोइंग टू कम टुमारो. भाई बच्चों को अच्छे से पढ़ा के रखना. अब सब लोग लगे बच्चों को रटा रहे हैं भाई, है ना, स्कूल इंस्पेक्टर आएगा, पढ़ना. गुड इंटेंशंस. So he was supposed to come tomorrow. This particular day, the school inspector was moving in the car along with the secretary. अचानक वो स्कूल दिखाई दिया तो उसने सेक्रेटरी से पूछा भाई ये स्कूल में नहीं जाना क्या इंस्पेक्शन करने के लिए? बोला सर एज पर द टाइम टेबल गिवन शेड्यूल यू हैव टू गो टुमारो. बोले यार फिर वापस आना पड़ेगा, इंस्पेक्शन ही तो करना है, 2 प्रश्न बच्चों से पूछना है. एक काम करते अभी इंस्पेक्शन करते हैं. बोले सर आपका शेड्यूल कल है, हम लोगों ने कल के लिए बोला. अरे भाई चलो ना, काम खत्म हो जाएगा. अब जैसे ही वो प्रिंसिपल के कैबिन में गए तो प्रिंसिपल का प्राणायाम होने लगा. गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर. अचानक आ गया और फिर बोला सर सर वो गुलदस्ता तो सब कल के लिए अरेंजमेंट था, चाय नाश्ता पानी कल के लिए अरेंजमेंट था, सब कुछ एक दिन पहले पहुंच गए. स्कूल इंस्पेक्टर अरे नहीं कोई बात नहीं सर, आपके लिए चाय सर, गुलदस्ता सर, सब कल. नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. बोला बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा थोड़ा इंस्पेक्शन करके काम कंप्लीट हो जाएगा. सर कल आप आते थे तो हम आपका बहुत सत्कार करते थे. अरे भाई आई हैव कम फॉर आस्किंग द स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस. बोला चलो चलो भाई हम लोग एक इंस्पेक्शन कर लेते हैं. अब प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर जैसे क्लासरूम में गए, मास्टर जी ने देखा बाप रे उनका भी प्राणायाम होने लगा. बच्चे बड़े खुश, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. बच्चे बैठो बैठो बैठो. फिर स्कूल इंस्पेक्टर ने टीचर से पूछा आपका नाम क्या है? तो नाम बताया. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? भाई योग सिखा रहा हूँ सबको, गणित पढ़ा रहा हूँ. बोला चलो मैं योग देखता हूँ बच्चों का कितना योग है.
अच्छा बच्चे बताइए 6 योग 5 कितना है? अब बच्चे चालू है 7 8 9 1 बोले बताओ बताओ 6 + 5 हाउ मच? एक को खड़ा करें, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ 6 योग 5 कितना है? 7 8 9 10 सर 6 5 योग 10 है। अब उसने मास्टर जी को देखा, मास्टर जी ने बच्चे को देखा, वेरी गुड बच्चे, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, आई एम सो हैप्पी विथ यू। एजुकेशन ऑफिसर मास्टर, हेलो हेलो हेलो, मैंने इनको पूछा 6 योग 5 कितना है और ये कहता 10 और आप कह रहे हो बहुत अच्छा बोला, एक्सलेंट। अरे व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर? बोला सर कल तक वो 9 बोल रहा था, आपको कल आना था, एक दिन पहले टपक गए आप, तो गलती किसकी है? सॉरी सॉरी बच्चे, बहुत अच्छा, बैठे तेरा योग बहुत अच्छा, बैठ जाए। तो मैसेज इस जीवन में भी ये होता है, अचानक आउट ऑफ सिलेबस होता है। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? Are we ready to prepare ourselves? Are we making our children prepare for the exams of life? ये कोरोना वायरस ने दिखाया कि we are not prepared actually. Let us be humble enough. हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इंटेलेक्चुअल को लगता था हम सारी दुनिया की प्रकृति को मैनेज कर पाएंगे, अरे एक छोटे से वायरस को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, और क्या हालत हो गई हमारी। Spirituality gives us a very beautiful, it gives us a microscopic view, it gives us a beautiful macroscopic view of the world. It helps us to be stable under all conditions. And I'll tell you, in the years to come, things would become so out of control. So there's a very wonderful opportunity to all of you. ठीक है ना? आप सबसे मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. I feel so good in interacting with you. I started with communication. I'll wind it up with communication. आज एक काम करना, घर में जाकर बच्चों को एक डायलॉग बोलना बड़े प्यार से। कौन कौन ये डायलॉग बोलेंगे वो जरा हाथ उठाओ। अरे वाह वाह वाह। और ये डायलॉग बोलने के पहले एक दृढ़ संकल्प करना, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल द 31st ऑफ दिसंबर, कैसा भी सिचुएशन हो फटाक से रिएक्ट मत करो। प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्ड करो। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे ज़्यादा आजकल सुसाइड होता है। आप थोड़ा सा उनका एनसीआरबी का थोड़ा रिपोर्ट देखोगे, सबसे ज़्यादा सुसाइड पता है ये पैरामिलिट्री फोर्स कब करते हैं? कब करते पता है? छुट्टी के तुरंत पहले 5 दिन में। आपको लगता वाह अपने परिवार के सदस्यों इतना प्यार है इसलिए सुसाइड कर रहे? नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल अबाउट द रिएक्शन टाइम एंड द रिस्पॉन्ड टाइम। 15-20 साल पहले जब ये जवान घर पे जाता था ना, तो देखता था कि उसकी पत्नी का सासू माँ के साथ डिशुम हो रहा है, राइट। तो जब पत्नी का सासू माँ के साथ डिशुम होता है 15-20 साल पहले, तो पत्नी क्या करती है, वो लेटर लिखती है अपने हस्बैंड को, सासू माँ डिशुम। और उसका जो जवान पति है इज देयर इन सियाचिन ग्लेशियर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। जब तक ये लेटर उड़ते वो 15,000 फुट पे पहुंचता था ना, इट वॉज मोर देन 20 डेज। तो वो हॉटलाइन फ़ोन लगाता था, वाइफ को पूछता था सासू माँ डिशुम। अब ये 20 दिन इज सच अ लॉन्ग बफर टाइम। तो पत्नी क्या कहती है, अरे भाई बूढ़ी माता जी है, इकलौता बेटा पहाड़ी पर जाकर बैठा है, उसका सारा बीमारी है, वो गुस्सा मुझ पर नहीं निकालेगी तो किस पर निकालेगी? 20 डेज वॉज टू लॉन्ग अ बफर टाइम। और आजकल ये जवान है ना, छुट्टी के लिए इतना मांगता है, छुट्टी मिलना चाहिए, उसको छुट्टी मिल जाती है। जब घर में जाता है तो यूनाइटेड नेशंस का रोल प्ले करके इतना तंग हो जाता है, वो कहते उससे अच्छा तो हमारा पहाड़ी था। वो अपना पागे कुछ करता है, निकल जाता है, और वहाँ बैठता है ना, चालू हो जाता है उसकी वाइफ। और आजकल जहाँ पर भी बैठो सब जगह टावर है, 100% कनेक्टिविटी, फोन करती रहती है। वो पहाड़ी में अकेला खड़ा है बेचारा, आजू बाजू कोई नहीं, सन्नाटा, पूरा खाई है वो। And it is said after the jawan comes from the home, उस period पर first 5 days to 15 days maximum suicides happen. So you ought to be very very careful about it. You say please, my simple humble request is please increase your reaction time. फटाक से react मत करो, respond करो. I was doing a CSF program.
तो सारे जवान बैठे थे। स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा पता चलता है कि आपको सारे दिन में इरिटेशन, गुस्सा कितनी बार आता है। तो मैंने कहा आपको गुस्सा आता है? सबने कहा हाँ जी सर। मैंने कहा किस पर गुस्सा आता है? तो कोई बोल ही नहीं रहा है। मैंने कहा बोलो ना किस पर गुस्सा। बोले सर ऑफिशियल में कैसे बोले सर, सब लोग बैठे हैं। तो कमांडेंट बैठे थे, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट बैठे थे। तो मैंने कहा नहीं बोल सकते ना, मैंने कमांडेंट सबको बोला ये बोल सकते ना। अरे बोलो भाई किस पर गुस्सा आता है? तो कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मैं एक जवान के नज़दीक गया, मैंने कहा किस पर गुस्सा आता है? बोला सर आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बताता हूँ। मैंने कहा बोलना। बोला सर नज़दीक आप आ जाइए, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। मैंने कहा किस पर गुस्सा आता है? बोला सर सबसे ज़्यादा कमांडेंट साहब पर ही गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सर इनको आप पर गुस्सा आता है? कमांडेंट कहा भाई हम पर क्यों गुस्सा आता है? तो मैंने उसको पूछा आप बताइए कमांडेंट साहब इतना गुस्सा क्यों था? बोला सर बिल्कुल छुट्टी देते ही नहीं सर। तो मैंने पूछा सर आप इनको छुट्टी क्यों नहीं देते, छुट्टी दीजिएगा ना। बोला सर मेरा अपनी फैमिली है, मेरे अपने वाइफ है, मेरे अपने बच्चे, क्या मैं इस इमोशंस को नहीं महसूस करता? मुझे घर जाने का मन नहीं करता क्या? मेरा मन करता है सर। जब मैं अपने इमोशंस को महसूस कर सकता हूँ तो क्या मैं इसके इमोशंस को नहीं महसूस करूंगा? तो अच्छा मैं छुट्टी क्यों नहीं देता बताइएगा ना। बोला सर आप इस जवान से पूछिएगा, हर दिन न्यू दिल्ली से हमको मैसेज मिलता है, सुबह सुबह मैसेज मिलता है, देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट, देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। अब आप इस जवान से पूछिएगा व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ दिस एयरपोर्ट और कितने लोग हैं आप बताइएगा। और सर आप इनसे पूछेगा पैसेंजर ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, फ्लाइट इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, मैं कैसे छुट्टी दूं? तो मैंने उनको कहा सी ही वांट्स टू गिव यू हॉलीडे बट डू यू अंडरस्टैंड? बोला यस सर यस सर। तो मैंने कहा चलो कमांडेंट साहब छुट्टी नहीं देते तो समझ में आती है, नहीं बच्चों पे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। फिर मैंने पूछा आप में से कितने लोग हैं जिनको बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है? तो एक ने हाथ उठाया। मैं कहा वाह बच्चों पर गुस्सा नहीं आता? बोला सर आज तक मैंने गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा मैं भी फैमिली में फ़ोन करके पूछूंगा, सर वेरीफाई कर लो, आज तक गुस्सा नहीं आया। तो सारे उनके जो जवान साथी थे मैंने सबके लिए तालियां बजवाई, इनके मैंने कहा इनके लिए तालियां बजाओ, सब ने तालियां बजाई। फिर मैं नज़दीक जाके पूछा सचमुच गुस्सा नहीं किया? बोला सर आज तक बच्चे पर मैंने गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा बच्चे कितने बड़े हैं? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। मैं खड़े हो जाओ। मेरे बच्ची की उम्र क्या है? 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। मैं कितने समय से यहाँ पढ़े हो छुट्टी नहीं मिला? मैं 6 महीने से पूछ रहा हूँ सर। मैंने कहा चलो 8 महीने की बच्ची है ना, 8 वर्ष तक होगी तो गुस्सा करोगे? बोला नहीं सर। 18 वर्ष तक नो सर। और सारे उनके साथियों को काम पर लगा दिया, बच्ची को 108 वर्ष तक लेकर गए। बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करो। आप कहीं ना कहीं हम मैसेज दे देते कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज यू। और जब बच्चों का दिखाई देता है कि पेरेंट्स और टीचर्स हमको मैनेज नहीं कर पा रहे तो मेरे प्रॉब्लम्स को ये कैसे मैनेज करें? इसलिए टीचर शुड बी वेरी पीसफुल, टीचर शुड बी वेरी स्टेबल।